उनको एज गुरु धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। अपने छोटे भाई को, दासी पुत्र को अपने ही प्रधान। देखो ये बहुत कष्टकारी परिस्थिति। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 41, जिसमें नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर शोक मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि तुम्हारे जो चाचा हैं, उन्होंने, धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई जो सौभाग्य से आत्मज्ञान के तत्ववेता हैं, उनकी कृपा से अपने जीवन के सारे खातों को बंद करके घर का त्याग कर दिया। तो कितना महत्वपूर्ण है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वानप्रस्थ लेना, कितना महत्वपूर्ण है सन्यास लेना, यानी जीवित ही इस देह के संबंधों से मुक्ति प्राप्त कर लेना, और फिर धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से। यदि हम ये कर पाएंगे तो ही हमारा अगला जन्म नहीं होगा, अदरवाइज हम 84 लाख योनियों में घूमते फिरते रहेंगे और सदैव ही सुख दुख को अनुभव करते रहेंगे। तो यहाँ कहा गया है, हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। तो काल की गति बहुत सूक्ष्म है, हम अनुभव नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमती है, सूर्य कितनी स्पीड से घूमता है। अगर हम सोचने लग जाएं तो सोचते चक्कर आ जाएगा। आप घूम के देखो जरा सा, कैसे सर घूमता है और पृथ्वी घूमे जा रही है, हमें अनुभव ही नहीं हो रहा, क्योंकि गति क्या है, सूक्ष्म है ना। तो इसी प्रकार भगवान की जो विधियां, विधि विधान है, वो भी क्या है, सूक्ष्म है ना। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है। उन्नत बुद्धि, मनुष्य शरीर में हमें क्या मिला, विवेक बुद्धि या उन्नत बुद्धि, और इस सुअवसर का दुरुपयोग, यानी हमने इसको कहाँ लगा दिया, हमने इसको लगा दिया भौतिकता में, तो फिर हम क्या हो गए, अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। तो नारद जी ने बहुत सुंदर श्लोक बताया। अगले श्लोक में कहते हैं, यथा गावो नसी प्रोता तंत्याम बद्धा च दाम भी वाक तंत्याम नाम भी बद्धा वहंती बलिम ईशितु। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। बहुत सुंदर उदाहरण है। बैल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बलशाली होता है। उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करते हैं, उसके नाक में रस्सी बांधते है ना। तो अब वो क्या हो जाता है, बंधन में आ जाता है। नाक की रस्सी खींचो तो बैल वहीं रुक जाएगा, और उसको एक तरफ से झटको तो चलेगा। उसको खाना है, नहीं खाना, उसको जो भी करवाना है ना, उसको नाक की रस्सी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी प्रकार ये क्या कहा गया है, आपको पता है, जब कोल्हू पे बैल को चलाना होता है तो नाक में रस्सी बांधकर कोल्हू से बांध देते हैं। तो बैल उसी हिसाब से चलता जाता है, रुकता ही नहीं है। जिस हिसाब से कोल्हू को जरा सा घुमा देते हैं, बैल चलता जाता है। लंबी रस्सी होती है, बैल चल रहा पूरा पूरा दिन चलता रहा। कितना कितना ये बंधन कितना मजबूत है। उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। देखो, यदि मुक्त होना है तो बंधन को स्वीकार करो। पहले हमें यही नहीं पता कि हम बंधे हैं, तो फिर हम उस बंधन को निभाएंगे कैसे और उससे खुलने का प्रयास कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक आध बार ये एग्जाम्पल दिया है, भक्ति वृक्षा में हमारी एक एक्सरसाइज होती है कि एक व्यक्ति को एक चेयर से बांध दो, फिर उसको बोलो खुलने का प्रयास कर, नहीं खुल पाया तो दूसरे व्यक्ति के हाथ बांध दो, अब तो इसको खोल, नहीं खोल पाएगा, और जिसके हाथ खुले हैं वो खोल पाएगा, है ना। पर बंधन स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बंधा हूं। तो हम किससे बंधे हैं,
हम बंधे हैं वैदिक आदेशों के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने। कोई अपनी मन मर्जी चला सकता है? नहीं चला सकता। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं ईश्वर के नियम हैं जिनमें अपूर्णता नहीं है। ईश्वर के नियम कैसे हैं? पूर्ण है ना। हम कोई कोई पंथ अपना सकते हैं लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, चीनी, अमरीकी इत्यादि, परंतु हर व्यक्ति क्या कर रहा है? विधि विधान से, कोई ना कोई विधान से वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। और जो नियम भंग करते हैं, नियम भंजक को कष्ट उठाना पड़ता है। अब छोटा सा उदाहरण लीजिए, यदि हमारे कंट्री में, देश में नियम है रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना, और कोई क्रॉस करता है तो उसके घर में 2000 रुपीज का चालान आ सकता है। किसी ने सीट बेल्ट ना लगाया हो, ओवर स्पीड हो, तो तुरंत क्या हो सकता है? ऑनलाइन चालान आ जाता है ना। तो कष्ट हुआ ना, 2000 रुपया देना पड़ेगा, 1000 रुपया देना पड़ेगा, कष्ट हुआ। क्यों? नियम तोड़ा था। तो जब इतनी छोटी सी व्यवस्था में भी नियम तोड़ने पे कष्ट होता है, तो भगवान की व्यवस्था तो परफेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ेगा, भगवान 1 बार, 2 बार, 4 बार क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वेश्वर हैं, परंतु सदैव के लिए उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। हम सोचें हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, तो ये नियम है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो हमारा तो हम तो हैं ही कृष्ण के दास, तो सेवक हैं। और हमने कह दिया हम सेवा नहीं करेंगे, हमने तो सोच लिया हम सेवा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? मेवा खाएंगे। तो क्या मेवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी न किसी रूप में आप अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो आपको माया की करनी पड़ जाएगी, या इनडायरेक्ट रूप से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिससे कि वो सेवा बन जाएगी। तो आप बद्ध हैं, है ना, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अगर हम किसी के स्वामी बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने एक और जीवन चुन लिया उसका ही दास बनने का। जैसे एवरी एक्शन हैज एप्रोप्रिएट रिएक्शन, अगर आप किसी चीज के स्वामी बने तो फिर आपको उसकी सेवक भी बनना पड़ेगा, या उसको भोगने की इच्छा तो भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया? आपने अगला जन्म स्वीकार कर लिया। तो इसलिए हम माया के पाश में आकर अपने अगले जीवन की 84 लाख योनियों की क्या बनाते हैं? श्रृंखला बनाते हैं। तो ये कितना गहन है कि हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमने 10 प्रॉपर्टीज खरीद ली तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमने 100 साड़ियां खरीद ली तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि यदि आपकी आसक्ति है वस्त्र में और आप बिना धोए उसको रख देते हो, तो मृत्यु के बाद वो वस्त्र आपकी आत्मा को आकर्षित करके आपको दूसरी योनि में जाने से रोक सकता है। सोचिए कितना रिस्की है। हमारे पास इतने ढेरों वस्त्र, और कभी कोई अचानक बिना धुला रखा गया और हमें वो बहुत पसंद भी था, तो हम अगले जन्म में उस वस्त्र के कीड़े बन जाएंगे, क्योंकि वो वस्त्र हमें पसंद था और आत्मा का अंश, शरीर का अंश उस वस्त्र के साथ लगा हुआ है। हमारा ये भौतिक पंचभूत का शरीर तो जला दिया, परंतु पसीने के रूप में, मैल के रूप में कुछ अंश उस वस्त्र में रह गया था। तो क्या हो गया? आप उस वस्त्र की आसक्ति में उस वस्त्र का कीड़ा बन जाओगे। कितना सूक्ष्म है ये। पहले मैं कभी सुनती थी कि साधु लोग एक वस्त्र ही रखते हैं या 2 वस्त्र ही रखते हैं, एक कंधे पे रखेंगे, उसी को धो के पहन लेंगे और दूसरा धो के टांग लेंगे। तो इनके पास क्या होता है? ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं होता वस्त्रों का। तो जब मैंने ये लेक्चर सुना कि अरे ये वस्त्र इतना रिस्की है कि यदि उस वस्त्र में आपकी आसक्ति हो गई तो आपने अपना अगला जन्म क्या चुना? उस वस्त्र का कीड़ा बनने का चुना। कितना रिस्की है हम स्त्रियों के लिए।
तो यहाँ पे इसीलिए क्या कहा, माया के भ्रम में अपनी भौतिक जीवन को आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है, प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति। तो मैंने क्या प्रभुत्व जमाया कि ये वस्त्र मेरे हैं, है ना, तो स्वामी हो गई मैं उनकी। और स्वामी होते ही क्या हो गया, उनको भोगने की इच्छा। मुझे पसंद है इसलिए तो मैंने खरीदा, इसीलिए तो मैं संभाल संभाल के रख रही हूँ, और अचानक चले गए तो उन्हीं वस्त्रों के बीच में कीड़ा बन के पैदा हो गए। तो ये है हमारी 84 लाख योनियों के आगे आगे बढ़ने का राज। तो कहते हैं यथा क्रीड़ा उपस्करणाम ये संयोग विगमो इह इच्छया क्रीडितु सयाताम तथैव ईश इच्छया नृणाम। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान भी परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, अपनी मर्जी से अपने खिलौनों को सजाता है, फिर उसके पसंद नहीं आता तो उसको हटा के दूर दूर कर देता है या अलग अलग रख देता है, दूसरे सेट को सजा लेता है। जैसे कई बार बच्चे घर घर खेल रहे होते हैं, कई बार डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे होते हैं, कई बार टीचर स्टूडेंट खेल रहे होते हैं, तो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से सजा लेते हैं और 2 मिनट बाद फिर उनको इकट्ठा करके एक डिब्बे में डाल देते हैं। फिर वो कहीं कहीं एक एक चीज, कहीं एक चीज, कहीं एक चीज कहीं होती है। तो वैसे ही परमेश्वर भी क्या करते हैं, कभी 2 जीवात्माओं को साथ ले आते हैं और कभी उनको अलग कर देते हैं। भगवान ऐसा करते क्यों है? कहते हैं हम ना एक जैसे कर्म करके आए हैं, तो उस कर्म का फल भोगने के लिए हम एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और जैसे उस कर्म का फल समाप्त हुआ, अगले कर्म का फल भोगने के लिए हम उस कर्म के फल के अनुसार किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अपने कर्म फलों का भोग कर रहे हैं, क्योंकि भोगने की इच्छा है ना। बुरा कर्म किया या अच्छा किया, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो हम वही भोगने के लिए इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवत गीता 9.30-31 में आश्वासन दिया भगवान ने कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। कितना सुंदर स्टेटमेंट है, भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। भगवान बदल सकते हैं कर्म फलों, भगवान स्वतंत्र हैं, आश्रित नहीं है, भगवान बद्ध नहीं है। भगवान कर्म फलों को बदल सकते हैं, बचा सकते हैं। और भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो वह निश्चित है वे अपने ही कर्मों से या कर्म के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और सारे नियमों से परे हैं। तो भगवान जो चाहे कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर छोटी सी लीला है कि कृष्ण बलराम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, और बलराम जी कहते हैं लाला मजा नहीं आ रहा। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा, सादा सादा खेल के मजा नहीं आ रहा? वो बोलते हैं नहीं। चलो फिर कहाँ? गौशाला। गौशाला जाते हैं और सारे बछड़ों को खोल देते हैं। अब बछड़ों की तो मौज हो गई, वो गाय का दूध पीने लग जाते हैं। और जब तक संध्या का टाइम होता है तो दूध निकालने के लिए जो दास दासियां हैं वो अपने बर्तन लेके आती हैं, तो देखती हैं ये क्या, आज तो बछड़े खुले पड़े हैं, सारा दूध बछड़े पी गए। नहीं तो नॉर्मली नियम क्या है कि गाय के सामने बछड़े को लाया जाता है, और जैसे ही बछड़ा दूध पीने लगता है बछड़े को हटा के गाय का दूध निकाल दिया जाता है, और बाद में थोड़ा सा दूध जब बचता है तो बछड़े को पीने दिया जाता है। परंतु अब क्या हुआ, सारा दूध गाय का बछड़े को पिला दिया, क्योंकि कृष्ण क्या है, स्वतंत्र है। अब सब जाके बता रहे हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नंद बाबा हंस रहे हैं, कृष्ण है ना, कुछ भी कर सकता है, और वो जो करे उसको करने दो। तो कृष्ण क्या कर सकते हैं, हमारी 84 लाख योनियां काट सकते हैं, हमारे कर्म फल काट सकते हैं, हमारे कर्म बंधन काट सकते हैं। कृष्ण चाहे जो वो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं भवामी ना चिरात पार्था मई आवेशित चेतसा, मैं एक क्षण भी नहीं लगाता यदि
किसी व्यक्ति का चित्त मुझ में आवेशित हो जाता है, मैं उसको क्या करता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। उसको वैकुंठ ले जा सकता हूँ, उसको गोलोक ले जा सकता हूँ, उसको कहीं भी रख सकता हूँ, कैसी भी परिस्थिति में रख सकता हूँ। जिसका मन मुझ में आसक्त है, मैं उसका एक क्षण भी देरी नहीं लगाता उसके पास पहुंचने। तो नारद जी कहते हैं, यत्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वाना च उभयम सर्वथा नाहि शोच्यास्ते स्नेहात अन्यत्र मोहजात। ही राजन, सभी परिस्थितियों में, चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। कोई मेरा पुत्र, पिता, संबंधी, भाई, बहन कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में एक कथा आएगी बहुत सुंदर, जिसमें एक राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई और वो उसके साथ ही चिता पर लेट गए। तो वहां नारद जी आके कहते हैं कि राजन उठो, मैं इस बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। तो राजा उठ गए। उन्होंने, नारद जी ने उस जीवात्मा को वापस बुलाया, तुम अपने शरीर में वापस आओ। तो जीवात्मा आ गई वापस। अब उन्होंने पूछा, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। तो जीवात्मा कहती है, मेरे तो लाखों जन्म हो चुके हैं, कौन से माता पिता। राजा एकदम हैरान परेशान हो जाता है, कौन से माता पिता, इस जन्म के माता पिता, तो बाकी जन्मों के माता पिता का क्या, मेरे तो हर जन्म में एक माता पिता थे और जब मृत्यु हुई तो वो रोए, परंतु अब मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। माता पिता शरीर के हैं, मेरे माता पिता कौन है, भगवान। तो माता पिता जिस शरीर के हैं वो शरीर तो रखा है, आत्मा के माता पिता नहीं है। तो हम आत्मा हैं, तो हमारा संबंध क्या शरीर के संबंध से ऊंचा है, नहीं। हमारा संबंध किससे है, परमेश्वर के अंश हैं हम, और उसी तरह नित्य परमेश्वर के साथ ही जुड़े रहेंगे। ये बिछड़ना और मिलना तो केवल अज्ञानता के कारण हमें अनुभव हो रहा है। मोह जनित स्नेह, मोह के द्वारा उत्पन्न हो गया कि ये मेरे शरीर का अंश है, ये मेरे भाई है, पिता है, पुत्र है, पौत्र है। तो हमारा क्या हो गया, उसमें मोह जनित स्नेह हो गया, है ना। तो नारद जी कहते हैं, तस्मा जहि अंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतात्मनः कथम तु अनाथा कृपणः वैतर्न ते च माम विना। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हो कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। देखो परेशानी क्या है, पहली परेशानी ये है कि हम सोचते हैं वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, और दूसरी परेशानी ये है वो निर्भर थे मेरे पर, मेरे बिना उनका क्या से चलेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, अच्छा अब तुम ये सोच रहे हो वो असहाय हैं। अरे भाई, भगवान सबकी सहायता करने वाले हैं, तो कोई असहाय कैसे हो सकता है। तो कहते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक कथम कथमन्यान तु गोपाये सर्पग्रस्त यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुख में फंसा हुआ है। तो हे महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम सोच रहे हो कि वो असहाय हैं, उनका कैसे गुजारा चलेगा, तो तुम भी तो उनकी सहायता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर भी काल कर्म और प्रकृति के अधीन है ना। तो ये कितना सुंदर है, हम सोच सकते हैं परंतु ऐसा होता नहीं है। हम केवल सोच सोच के ही परेशान होते रहते हैं, ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए।
हम वो सारा होना चाहिए और नहीं होगा के बीच में फंसकर भजन का समय क्या करते हैं, गवा देते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अपना समय नष्ट नहीं करना, जो होगा वो भगवान की कृपा से, अनुमति से होगा। तो कहते हैं श्लोक संख्या 47, अहस्तानि सहस्ताना अपादानि चतुर्पादम फल्गुवानि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। एक्चुअली ये जो इस श्लोक की लाइन का चौथा हिस्सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव ही दूसरे जीव का जीवन बना हुआ है ना। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों का शिकार है, जो पांव से विहीन है वो चौपायों के शिकार हैं, जो सबल हैं उनके भोजन निर्बल हैं। और यह सामान्य नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो हमारा संघर्ष क्या है कि हम इस अस्तित्व में टिके रहना चाहते हैं। तो अस्तित्व में टिके रहने के लिए क्या है, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष कैसे है, भगवान ने इसको बना के दिया है। निर्बल सबल का आहार है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उससे बड़ी मछली उस बड़ी मछली को खा जाती है। शेर में छोटे छोटे जानवरों को मध्यम जानवर खा जाते हैं और मध्यम जानवरों को बड़े बड़े जानवर खा जाते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़ों को पक्षी या दाना चुनने वाले जानवर खा जाते हैं और उनको उनसे बड़े। तो एक जीव दूसरे जीवन का भोजन है। ऐसे शाक सब्जियां भी, उनमें भी जीवन होता है, वो भी दूसरे जीवों का भोजन है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें, नारद जी क्या कह रहे हैं, तुम्हें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक भगवान की व्यवस्था के अनुसार जीव जीवस्य जीवनम, भगवान ने हर जीव के लिए भोजन की व्यवस्था करी है, हर जीव के लिए जीवन की व्यवस्था करी हुई है। तत्इदं भगवान राजन एकात्मात्मानं सदृक अंतर अनंतर भांति पश्य तम मायया उरुधा। अतएव ही राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तो देखना क्या है, हर व्यक्ति के शरीर में भगवान प्रकट हैं, ये अनुभव करना है। अगर हर जीव को आप अनुभव नहीं कर सकते, पेड़ पौधों जानवरों में, तो कम से कम मनुष्य में तो अनुभव करने की आदत है। यदि हम ये अनुभव कर पाएंगे तो बहुत सारे व्यवहार की जो दुर्गुण है वो हमारे अपने आप ही छूट जाएंगे। आप सोचो, आपको आदत हो गाली निकालने की और आप ये व्यवहार बना लो कि सामने वाला तो भगवान है, उसके हृदय में बैठे हैं, तो आप गाली निकाल नहीं पाओगे, अपनी आपकी आदत छूट जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो गया, सब कुछ परमेश्वर के अधीन है और सब में परमेश्वर देखने की आदत को पक्का कर लो। तो माया के कारण ये अनेक प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ये सब परमेश्वर पर ही निर्भर है। सोयम, ये लास्ट श्लोक है जो आज का हम करेंगे। सोयम अध्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूप अवतीर्णस्याम अभावाय सुरद्विषान। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार के द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान अपना कार्य सिद्ध करके जा चुके हैं, परंतु विदुर जी क्या कहते हैं, वे ही कृष्ण अब काल रूप में, वही भगवान काल रूप अब कृष्ण रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण है। तो भगवान ने काल रूप में कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर काल का कार्य किया। पहले महाभारत के युद्ध में, पहले जन्म से ही अलग अलग राक्षसों को मारने का कार्य शुरू किया, फिर महाभारत के युद्ध में, फिर द्वारका के युद्ध में, फिर कई और युद्ध भगवान ने लड़े और कई लोगों को भगवत धाम पहुंचाया। भगवान क्या करने आए, लोगों को भगवत धाम भेजने के लिए आए। तो भगवान ने ये कार्य सिद्ध किया। हरे कृष्ण। तो हम 14 अष्टकम भी गाते हैं,
उसका आज हम एक श्लोक करने वाले हैं। शिशि चोर अग्रगण्यम पुरुषाष्टक की जय। भजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदस्य चौरम नवम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृते पदाश्रितां य करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यो भीष्णचोरयीदृक् दृष्टश्रुतो वना जगत्रये अपि यदि ये नामपि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपेण चोरीदृक् दृष्टश्रुतो वना मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि तानश्च हत्वा मम सर्वमेवं पलायसे कुत्र द्रोधचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नत्सि घोरं यं पाशबद्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबद्धम् छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबद्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बद्धं। तो श्लोक संख्या 6 में श्री बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी समस्त जनों बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम काट नहीं पाते हो। तो भगवान को रस्सी से बांधा गया, भक्ति रूपी रस्सी से बांधा गया, तो अब डर क्या है कि जो चोर है उसको कई प्रकार की बेड़ियां, कई प्रकार के ताले खोलने आते हैं, है ना। चोर तभी तो चोरी करना सीखता है क्योंकि उसको तरह तरह के लॉक ओपन करने आते हैं। तो यहाँ बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, मुझे पता है तुम यम पाश काट सकते हो। किसी की मृत्यु होने वाली हो, यमराज उसके ऊपर पाश डालें, तब भी तुम उसको काट सकते हो और उसे मृत्यु से बचा सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो, भव पाश भी काट सकते हो। किसी को भव रोग लगा है, वो तुम्हारा नाम लेता है, तुम उस पर कृपा कर देते हो, उसका भव बंधन कट जाता है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है ना। और कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन हो, कौन कौन से बंधन होते हैं, काल का, कर्म का, गुण का, वो सारे बंधन भी, समस्त बंधन को काट सकते हो तुम, परंतु भक्त के प्रेममयी रस्सी वाले बंधन को तुम नहीं काट सकते। तो हमने आपको किस बंधन में बांधा है, भक्ति करके प्रेममयी रस्सी से बांधा है। हमने देखा यशोदा मैया बांधती हैं भगवान को दामोदर लीला में, और भगवान उस रस्सी से खुल नहीं पाते, भगवान खोलते नहीं उस रस्सी को, खोलती फिर यशोदा मैया ही है। भगवान के उधर पे 3 रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, इतना खींच के वो ले जाते हैं उखल को, परंतु वो खोलते नहीं। चाहते तो खोल सकते थे, परंतु वो खोलते नहीं। तो भक्त की प्रेम की जो रज्जू है, भक्त का प्रेम का जो पाश है, वो भगवान कभी भी खोलते नहीं। भगवान यम पाश, भव पाश, समस्त बंधनों की पाश, सब कुछ खोल देते हैं, परंतु नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधन, नहीं खोलते हो क्या जो भक्त ने प्रेम से बंधन बांधा है। तो इससे अगले श्लोक में कहते हैं, मन्य मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुख मय निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराए
स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। अर्थात हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, आज मैंने अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। भगवान के लिए क्या निश्चित करते हैं? देखो, मैंने प्रेम से तुम्हें बांध लिया, अब तुम्हारा दंड क्या है? मुझे पता है तुम खुल नहीं सकते, है ना। कोई कहे भैया प्रेम की रस्सी से बांधा, प्रेम की वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, चुड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रेम का तो धागा है, वो इतना कमजोर है कि कोई झट मारे और टूट जाता है, परंतु भगवान इस कमजोर धागे को भी तोड़ नहीं पाते। भगवान में ना विषमताएं बहुत हैं, दो गुण एक साथ प्रकट करते हैं भगवान। देखो, भगवान प्रकट करते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं ना, तो भगवान का चरण चिन्ह भूमि पर नहीं आता। भगवान खड़े हैं, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किए हैं, और भगवान का चरण चिन्ह धरती में गड़ा नहीं। परंतु रास लीला में जब भगवान अदृश्य हो गए, तो गोपियां देखती हैं कि कृष्ण का चरण जो है ना धरती में गड़ गया, और उसमें चिन्ह जो थे उभर आए। तो कहती हैं अरे अवश्य ही इन्होंने राधा रानी को उठाया होगा, राधा रानी के भार से इनके चरण धरती में गड़ गए हैं। सोचे, फूल जैसी सुकोमल राधा रानी है ना, उसको उठाने से भगवान का चरण चिन्ह धरती में गड़ गया, फूल जैसी सुकोमल राधा रानी। और इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाने से नहीं गड़ा, है ना विषमता। इसी प्रकार भगवान बड़े से बड़ा यम पाश, भव पाश, बंधन पाश सब काट देते हैं, परंतु प्रेम का बंधन नहीं कटता। तो बिल्वा मंगल क्या कहते हैं कि तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया, अब मेरे हृदय में क्या बचा है? अज्ञान रूपी अंधकार अभी भी बचा है, और दुखमय है मेरा मन, है ना। तो मैंने तुम्हें उस मन में बंद कर दिया, यही तुम्हारा दंड है कि तुम उस अज्ञान में, घोर अंधकार में, दुख में, मन में बंद रहो। और ये तुम्हारी चोरी का दंड है कि तुम उचित दंड को बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। बहुत ही सुंदर भाव है उनका। अपने हृदय में मैंने बंद कर लिया, मेरे हृदय में अब और कुछ बचा नहीं है, अज्ञान था, अंधकार था, जो भी था उसके साथ मैंने तुम्हें उस हृदय में बंद कर लिया है। तो लास्ट श्लोक है, कहते हैं कराग्रहे वसत् सदा हृदय मदीये, मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन्, त्वाम हि कृष्ण प्रलय कोटि शतांतरे अपि, सर्वस्व चोरा हृदय नाही मोचयामि। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूपी पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। तो चोर को सजा मिली है, क्या सजा मिली है? कि मैं अपने हृदय में तुम्हें बंद करके रख लूंगा और मैं कभी मुक्त नहीं करूंगा। तो कितना सुंदर भाव है कि भगवान हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में ना होकर जागृत अवस्था में हो, और वो कभी भी हमें छोड़कर, हमें ऐसी अनुभूति ना हो कि वो हमारे साथ नहीं है। हम सदैव ये अनुभव कर सकें कि हमारे हृदय में कृष्ण को हमने बांध रखा है, और वो कल्पांतरे, कल्पों कल्पों तक हमारे हृदय में निवास करें। जितने भी समय हमें रहना हो कहीं पे भी, कृष्ण हमारे हृदय में बसे रहें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा भौतिक बंधन चुरा लिया, यम पाश चुरा लिया, भव पाश चुरा लिया, अकिंचन कृत्य हो गए, है ना, अकिंचन बना दिया उन्होंने मुझे। तो सब कुछ चुराने के एवज में अब उनको कोई दंड तो मिलेगा, वो मेरे हृदय में हमेशा विराजमान है, यही उनका दंड है। हरे कृष्णा। तो आज हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।